और जूनियर्स कैसे हो तुम सभी? मजे में हो गए? बढ़िया। मजे करो। अभी तो मजे करने की टाइम है तुम्हारी। मजे करो बिल्कुल। अभी 11th 12th में आओगे फिर पता चलेगा बहुत मजे होते हैं 11th 12th में। चलो तो आज बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल नया है दिन, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा। बायोलॉजी शुरू करेंगे आज हम, लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर लंबा जाने वाला है, इसके बहुत सारे मतलब पार्ट्स है, तो मतलब अप्रॉक्स 4 वीडियोस पूरी लग जाएगी इसके ऊपर, मतलब पार्ट 1 2 3 4। पहले पार्ट में न्यूट्रिशन, दूसरे पार्ट में रेस्पिरेशन, तीसरे पार्ट में ट्रांसपिरेशन वाला, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला करेंगे, और चौथे पार्ट में अपना जो लास्ट एक्सक्रीशन वाला बच जाएगा वो चीज करेंगे। तो हाँ, अभी हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब कुछ भी। लाइफ मतलब क्या? लाइफ मतलब जिंदगी, और उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस, मतलब हमारा सांस लेना हो गया, हमारा वो मतलब कुछ भी, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, हमारा कोई भी सिस्टम है या कुछ भी हो रहा है, वो प्रोसेस हो गया लाइफ का। हाँ, अब उसी में प्रोसेस में जैसे कुछ आ गया ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ एक पार्ट है, एक चीज है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो जो मैंने बताया वो सब सब अब तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो सारे जो प्रोसेस है ना, जो सारे प्रोसेस, इसी चीज को मिला के हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लाइफ प्रोसेस में सब कुछ आ गया। एक तो पहले ग्रोथ, एक डाइजेशन, एक रेस्पिरेशन, एक सर्कुलेशन, एक एक्सक्रीशन, इतने सारे पार्ट्स हैं। पहले हम बात कर रहे हैं, मतलब एक जगह देख रहे हैं हम डाइजेशन वाली, मतलब वो कैसे, मतलब अगर तुम्हें कोई लाइफ प्रोसेस वो करना है, तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो तुम कुछ ना, मतलब कोई एक चीज लगेगी ना जिससे तुम्हें एनर्जी मिले, कोई एक फ्यूल लगेगा ना। वो फ्यूल ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा है? तुम्हें सबको पता है, फूड है। वो फ्यूल ह्यूमन बॉडी के लिए क्या कौन सा है? फूड है तुम्हारा। प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स भी अपना फूड बनाती है खुद, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, तो उनके लिए भी वो फ्यूल है। तो ये जो कैसे बनता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो होता क्या है, कैसे बनता है, वो सब आप जानते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो ये रही, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ठीक है ना, जो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है उस फूड को, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है? जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन देखो, अब हम कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, एक तो प्लांट्स आ गया, एक एनिमल्स आ गया। अब प्लांट्स में एक तो मतलब प्लांट्स में भी हो जाता है, एनिमल्स हो जाता है। अब एनिमल्स के बाद हम थोड़ी देर बात करते हैं, अभी हम प्लांट्स की बात करेंगे। पर प्लांट से पहले भी अगर हम बात करें, प्लांट मतलब अगर हम बात करें कि कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब एक तो तुमने ये पढ़ लिया कि प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, चलो वो अलग बात होगी, पर कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन के भी तो वो होता है ना। तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं मेनली। एक तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक हो गया। पहले हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब क्या? खुद से। खुद से जो लोग फूड बनाए ना, ऑटो मतलब जो खुद से अपने आप ही फूड बनाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। प्लांट को भी देखा किसी जानवर को खा के? नहीं ना, वैसा नहीं होता। मतलब हाँ, कुछ होते हैं, ठीक है ना, उस उनका नाम क्या होता था उन प्लांट्स का, जो लोग दूसरे प्लांट्स को कैप्चर करते थे, कुछ होता था, मैं भी भूल गया थोड़ा सा। पर जो कई प्लांट्स लोग, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो तो अपने सनलाइट और क्लोरोफिल पे डिपेंड होते हैं, कि वो लोग अपना फूड खुद ही बनाते हैं और खुद ही कंज्यूम करते हैं, खुद की एनर्जी के लिए यूज होता है। तो जो लोग अपना फूड खुद बनाते हैं नेचर की मटेरियल के हिसाब से, जैसे CO2, वाटर, सनलाइट, इन सबको यूज करके, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स में देखिए, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हम तो पोल्ट्री एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना अपने खाने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग जो है, जैसे हमारा हो गया होलोजोइक, एक हो गया सैप्रो। मैं तुम्हें इसको अगली पेज पे दिखाता हूँ। अगले एक मिनट, ये रहा। देखो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तो होलोजोइक हो गया, जो हमारा खुद का है, हम लोग जो है एग्जाम्पल। जैसे उसमें क्या होता है, हम लोग सॉलिड खाना खाते हैं और वो ही ब्रेक डाउन होता है हमारे हमारे बॉडी के अंदर। एक होता है सैप्रोफिटिक, जो लोग मर चुके हैं, जो एनिमल्स मर चुके हैं ना, उनके ऊपर वो करता है, जैसे कि फंगी हो गया। वो जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, उनके ऊपर खाना खाते हैं, उनके ऊपर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासिटिक में ये कोई मरे हुए पे नहीं, ये लिविंग होस्ट में रहते हैं। इसकी ये होता है लिविंग होस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है, जैसे हमारी जुए हो गई, जुए रहती है ना, मतलब वो किसी लिविंग होस्ट में रहती है। या फिर क्या उसको क्या बोलते हैं, जो पेट के अंदर जो वॉर्म होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर उन्हीं सबको, जैसे ये कसूटा हो गया, ठीक है ना, ये प्लांट पैरासाइट्स है, ठीक है ना, टिक्स, इन सबको हम पैरासिटिक, ये लोग इनको पैरासाइट्स कहते हैं। और ये अपना जो न्यूट्रिशन करते हैं उसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्लियर था, ये होलोजोइक में हो गया। अब हम एक बार वापस जाते हैं, अब हम शुरू करते हैं दोबारा कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन फूड। हमें ये तो पता है, ठीक है, तो दोनों ऑब्टेन करते हैं, ह्यूमंस के बाद में जाने के पहले हम प्लांट्स का जानते हैं। हमने ये जान लिया ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हिटोट्रॉफिक क्या होता है, पर ऑटोट्रॉफिक वाला अपना फूड बनाते कैसे है, अब वो बताते हैं। ऑटोट्रॉफिक वाला अपना फूड बनाते कैसे, देखो मेन चीज है, उनको चाहिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, CO2, ये सब चीजें। हाँ, तो ऑटोट्रॉफ, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या, मैंने तुम्हें पहले भी एक सब बताया, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। ये तो बिल्कुल ही वो है। अब ऑटोट्रॉफ्स मेनली कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, और कौन होएगा ऑटोट्रॉफ, बाकी सब तो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, तो ज्यादातर क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक, ये वाला ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2। वो लोग CO2 लेते हैं, तुम्हें पता है प्लांट्स लोग CO2 लेते हैं, एंड H2O, और पानी भी चाहिए होता है उनको, एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। समझ रहे हो, एक बार नीचे वाला देखो, CO2 लिया, पानी लिया, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से उन्होंने अपना फूड बनाया, C6H12O6। हमारा फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन निकलता है प्लांट से, और थोड़ा मात्रा में H2O निकलता है, जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से लॉस आउट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में थोड़ा सा बाद में जानेंगे, अभी हम यही देखते हैं कि कैसे बना, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल बैलेंस्ड वो है, बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको कहीं पे लिखना है तो वो लिख लो, ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। और अगर कहीं भी तुम्हें फोटोसिंथेसिस लिखना है तो एक बार ये इक्वेशन जरूर लिख देना, और इसी बैलेंस फॉर्म में लिखना। तुम्हारी बुक में अगर होगा कहीं पे, या तुम्हें अगर कहीं याद है, इतना याद नहीं होता, तो मुझे देखो इतना याद नहीं होता था कि किसके साथ वो है, किसके साथ, मैंने पूरा एकदम याद कर लिया था, 6CO2 12H2, मैंने दूसरा जो मेन जो फॉर्मूला मैंने वो याद नहीं करता, मैंने सीधा बैलेंस्ड फॉर्मूला याद कर लिया था, क्योंकि बैलेंस ही लिखना होता है, ना बैलेंस लिखो तो टीचर थोड़े से नाराज हो जाते हैं, तो रिस्क तो लेना ही नहीं, हमें हमें सीधा क्या लिखना है, हमें बैलेंस वाला लिखना है, तो बैलेंस वाला पूरा याद ही कर लो। उसके बाद अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो मैं ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, जैसे फूड जिसमें प्लांट का खाना बन रहा है, बढ़िया, प्लांट का खाना कहाँ बनता है, तुमने बचपन से कहाँ पढ़ा है, प्लांट का खाना बनता है हमारे लीफ में, लीफ में बनता है। अब लीफ में वो खाना बन गया, अब लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो किस में होता है, उसमें लीफ में होता है। क्लोरोफिल के अंदर हमारा होता है, क्लोरोफिल के वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और उसी के आसपास स्टोमेटा होता है, ठीक है ना। स्टोमेटा का हम फंक्शन अभी जानते हैं क्या होता है। स्टोमेटा होते क्या, टाइनी पोर्स, जो लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स नहीं होते, जैसे ये देखो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊं, तो ये वो है लीफ, और इसकी ये जो पास में दिख रहे हैं सब जो छोटे छोटे डॉट, ये सब क्लोरोप्लास्ट हो गए, और वो जो डॉट के अंदर है, मतलब जो आसपास है, वो सब क्लोरोप्लास्ट हो गए, और वो जो डॉट दिख रहा है ना, वो स्टोमेटल पोर है, ठीक है ना, वो जो वो डॉट है वो क्या है, वो स्टोमेटास है, स्टोमेटास है। उस स्टोमेटास से क्या होता है, उस स्टोमेटास से कभी कभी मतलब हमारे जो जैसे प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है, CO2 ले कहां से, वो पोर से ओपन हो जाती है, उसके देखो ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ये मेरे हाथ है, इन दोनों को, ये इनको कहते हैं गार्ड सेल, ये गार्ड करते हैं स्टोमेटल पोर को। सोचो अगर कभी CO2 को चाहिए तो गार्ड सेल ऐसे खुल जाते हैं, तो अंदर चला गया, अब जितना चाहिए उतना हो गया, अब ये दोबारा बंद हो गए, बस यही। अब ये चीज ऐसे तो होती नहीं, ये तुमने अभी 9th में पढ़ा था, ऑस्मोसिस और बाकी प्रोसेस, जिससे मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाली चीजें होती है, तो ये थोड़ी देर बाद जानते हैं, पर इसी वजह से होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें। अच्छा, अगर हम आगे जाने की फोटोसिंथेसिस का, देखो मेन तुम्हें बता दूं बुक में तुम्हारा 10th में क्या आने वाला है, ये जो तीन जो मैंने प्रोसेस लिख नहीं रखे, ये तीन प्रोसेस तुम्हारे मेनली आएंगे, इसके अलावा ज्यादा कुछ आएगा नहीं, यही तीन प्रोसेस तुम्हारे मेनली आएंगे फोटोसिंथेसिस में। और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब पहले एक लीफ है, वो सनलाइट ले रहा है, वो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, फिर वो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। फिर क्या, वो केमिकल एनर्जी, अब जो उन्होंने जो पानी भी अपना एब्जॉर्ब करा है रूट से, वो पानी H2 है, वो H और O में अलग अलग बढ़ गया, H और O में अलग अलग बढ़ गया। अब जो CO2 था, CO2 और उस CO2 का रिडक्शन हो गया, CO2 में H और मिल गया, हाइड्रोजन मिल जाता है तो रिडक्शन होता है, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर हाइड्रोजन उसके साथ मिल गया CO2 के साथ, C6H12O6 बन गया, और वो ही फूड बन गया, और उसी फूड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो प्लांट्स के लिए काम आता है। ये तीन प्रोसेस मैं तुम्हें इसको इरेज कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, और ये तीन प्रोसेस तुम अपनी कॉपी में या कहीं पे एक बार लिख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीन प्रोसेस तुम लिख ही लो, क्योंकि ये तीन प्रोसेस तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं पूछ ही लेंगे, या तुम्हें अगर तुम्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए तो तुम कहीं ना कहीं लिख ही दोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई कैसे फोटोसिंथेसिस बना, ये सब हुआ। ये एक बार स्टोमेटा के ये दोनों फंक्शन भी याद कर लेना, क्योंकि ये कभी कभार पूछ लेते हैं, मेरे साथ पिछला प्री बोर्ड में मेरे से पूछा हुआ था कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, वो सब पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी बात कर ली कि प्लांट्स में क्या क्या होता है।
अब हम बात करते हैं अपने हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब पहले हम हेटेरोट्रॉफिक में सीधा हम हायर एनिमल या फिर मतलब हमारे पे नहीं जाके पहले हम छोटे एनिमल पे देखते हैं, जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जैसे अमीबा की बात करें। अमीबा देखो, अमीबा के ये स्टेप्स होते हैं। सोचो ये एक फूड है जो अमीबा को चाहिए। अब अमीबा के ऐसे ऐसे हाथ से होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। बहुत बढ़िया, लिखा हुआ है सूडोपोडिया कहते हैं। अब वो क्या, सोचो इधर फूड है, वो हाथ ऐसे है, हाथ ऐसे धीरे धीरे उसको ऐसे करके दबोचते, मतलब होता नहीं हम कबड्डी में क्या धीरे धीरे घेरा बनाते हैं पीछे से, वैसे ही हाथ भी ऐसे करते, धीरे धीरे घेरा बनाते। अब सोचिए बीच में आ गया, अब हम क्या करेंगे? जो उसके पीछे वाला बंदा होगा वो आके सीधा एक तरफ भागेगा इसकी तरफ, इसको रोकने के लिए। वो हाथ भी ऐसा आता है। अब ये आ गया, अब ये वाली चेन टूट गई और वो फूड अंदर चला गया। देखो डायग्राम में अच्छे से देखो, ये फूड यहाँ पे था, इन्होंने ऐसा करके पूरा घेर लिया। जब इन्होंने घेर लिया तो फूड इसके अंदर आ गया, फूड इसके अंदर आ गया, फिर वो फूड अमीबा को मिल गया और अमीबा का न्यूट्रिशन पूरा हो गया। यही चीज है। इसको ज्यादा मैं पूछता नहीं, क्या है तुम्हारा एक पैराग्राफ ही दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना, इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि अपना जो ह्यूमन, हमें जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं। तुम लोग एक एनिमेशन वीडियो देखो कि मतलब कैसे हम पूरा सब कुछ होता है, या मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बना दूं, मुझे भी थोड़ी बहुत एनिमेशन आती है, मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा होता है, या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी तुम देख सकते हो। देखो क्या होता है, हम लोग पहले खाना खाया, हमारे टंग से जाके वो रोल डाउन हुआ ईसोफेगस या फूड पाइप में गया, फूड पाइप से हमारे नीचे आया, स्टमक में आया, स्टमक में भी कुछ एक्टिविटीज होती है, वहां से कहाँ गया? वहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मतलब जाने से पहले लिवर और पैनक्रियाटिक जूस भी उसके साथ जा रहे हैं और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिल जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बिल्कुल निकल गया। ये तो मैंने तुम्हें बिल्कुल ब्रीफ में बता दिया। अब हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में करते हैं। देखो, हम जब माउथ में फूड खाना खा रहे हैं, सलाइवा, तुम्हें पता है माउथ में सलाइवा है, सलाइवा है, सलाइवा में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या है? एक इसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सलाइवरी ग्लैंड होता है मुंह के अंदर जो थूक प्रोड्यूस करता है, और थूक के अंदर, वो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। उसका काम क्या होता है सलाइवरी अमाइलेज का? सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है जो हम कार्बो, हमारे फूड में मेनली क्या क्या न्यूट्रिशन है, हमारे फूड में मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, ये देखो फूड में हमारे मेनली क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और प्रोटीन है। फैट्स और प्रोटीन है। हमारा मेन गोल क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ये फैट्स है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए, और जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो इसको कन्वर्ट करने का वो क्या है? तुम बोलोगे सीधा एब्जॉर्ब कर लो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को, नहीं, इनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्यों एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? थोड़ी देर बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं मैं तो बताता हूँ। पर हमारा मेन गोल है कि ये कार्बोहाइड्रेट को हमें ग्लूकोज में चेंज करना है, फैट्स को हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करना है, और प्रोटीन को हमें एमिनो एसिड में चेंज करना है। हमारा मेन गोल ये है। अब जब ये फूड माउथ में है, फूड जब हमारा माउथ में है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज, वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज कर दिया, और फिर वो फूड नीचे चला गया। चला गया नीचे, कहाँ गया? स्टमक में गया। स्टमक में तीन जूसेस होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो तीन जूसेस सिक्रेट करता है। क्या, कौन कौन सा? HCl, पेप्सिन और HCl, पेप्सिन और HCl, पेप्सिन और यहाँ पे मैंने तुम्हें लिख दिया, देखो पेप्सिन एब्जॉर्ब होता है, क्यों? ताकि तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। वो सबसे HCl और पेप्सिन सबको याद रहेगा। म्यूकस का एक काम है बहुत इंपॉर्टेंट, सब मैं थोड़ी देर बताता हूँ। पेप्सिन का काम होता है ताकि जो प्रोटीन अब बचा हुआ है फूड के अंदर वो डाइजेस्ट हो, और HCl का काम होता है कि HCl का क्या काम होता है बताता हूँ, वो पेप्सिन के लिए आता है। पेप्सिन को क्या बोलता है? पेप्सिन बोलता है कि मुझे ना जो फूड है वो एसिडिक चाहिए, जो फूड है वो एसिड होना चाहिए, मतलब एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, तभी वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। वो प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट कर पाएगा अगर अगर वो जो फूड है वो एसिडिक है। अब एसिडिक करने के लिए HCl तुम्हें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो एसिड सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl आया, वो एसिड बन गया पूरा फूड, पेप्सिन ने उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया। अब देखो, अब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर तुम हाथ पे लोगे तभी हाथ जल जाएगा, पर वो स्टमक के अंदर और ज्यादा नाजुक टिश्यू, वहां पे अगर HCl आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो स्टमक के अंदर कुछ होता है जो उसको कहते हैं म्यूकस, वो HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, ताकि हमारा कुछ इंजरी ना हो जाए स्टमक के अंदर, इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर था? अब देखो पेप्सिन ने डाइजेस्ट तो कर लिया प्रोटीन, पर पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब वो थोड़ा सा प्रोटीन मतलब डाइजेस्ट होना बाकी रह जाता है, वो अब आगे गया, वो स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो देखो साइड में एक लिवर और एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं। लिवर से दो जूसेस सीक्रेट होते हैं, एक बाइल जूस, एक बाइल सॉल्ट, और पेनक्रियास से भी दो जूसेस सीक्रेट होते हैं, एक ट्रिप्सिन, पेप्सिन नहीं ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या? ट्रिप्सिन, और दूसरा उसका नाम होता है अपना, सॉरी मैं भी भूल गया थोड़ा सा, क्या नाम होता है?
लाइपेज, सॉरी, हाँ, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अच्छा अब देखो, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है जो थोड़ा बहुत प्रोटीन रह गया उसको डाइजेस्ट करना। पेप्सिन देखो, पेप्सिन सिन 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 से क्या कर रहा था? वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था। अब वैसे ही जो ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। जो बच गया ना प्रोटीन, मैंने कहा पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, वो करना पड़ता है। और ये जो लाइपेज होता है ये फैट को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना? किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लिसरॉयल और फैटी एसिड, जिसमें हमें चाहिए था। पर ये ऐसे डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये लोग क्या कहते हैं, जैसे अब पेप्सिन कह रहा था कि मुझे जो फूड है वो एसिडिक चाहिए, ये लोग कहते हैं मुझे फूड जो है बेसिक चाहिए। यार ये क्या है, अभी तो एसिडिक था, एकदम से बेसिक कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हमारा काम आता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अभी पहले हम बाइल जूस की बात करते हैं। बाइल जूस क्या होता है? वो जो फूड है वो एसिडिक था उसको हम बेसिक बना देता है। बेसिक बोलो तो एल्कलाइन बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। एल्कलाइन मतलब तुम्हें पता है जो बेस जो पानी में मिल जाए, एल्कलाइन बना देता है। अब ये दोनों अपना डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर ये जो लाइपेज है इसका एक और नखरा है कि ये बड़े बड़े फैट को नहीं वो कर पाता डाइजेस्ट। इसको बिल्कुल फैट जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए, बारीक टुकड़ों में चाहिए। अब बारीक टुकड़ों में कैसे करें? जो बाइल सॉल्ट था ना जो लिवर से आया, वो बाइल्ड सॉल्ट इसको बारीक टुकड़ों में कर देता है। किसमें कर देता है? बारीक टुकड़ों में कर देता है। किसको? फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं। अब ये जो बारीक टुकड़ों में करने का जो प्रोसेस है ना उसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन सा प्रोसेस? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब वो बारीक टुकड़ों में हो गया, अब वो बेसिक हो गया। अब ये लाइपेज और ट्रिप्सिन ने भी अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया, पेप्सिन ने भी डाइजेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब सोचो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है और दोनों तरफ से ऐसे उंगलियां है, मतलब ऐसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, यहाँ से फूड जा रहा है, जैसे अब कुछ एब्जॉर्व करना है, ये उंगली ऐसे करके खींच लेती है उसको। विलीज की फॉर्म, विलीज ऐसे 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 करके फॉर्म में होते हैं। पिक्चर देखो ये, हाँ, विलीज ऐसे फॉर्म में होती है। अब इनके पीछे क्या होता है? ऐसे विलीज ऐसे फॉर्म में क्यों होती है? अब तुम देखो ऐसे फॉर्म में होगी तो इसके पीछे ज्यादा ब्लड वेसल्स होगी, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, कि देखो इधर भी है, इधर भी है, हर तरफ है ब्लड वेसल्स। अगर स्ट्रेट रहेगी तो बस एक एक ब्लड वेसल्स ही आ पाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे करके शेप में है दोनों तरफ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन क्या काम होता है? जो भी ये न्यूट्रिशन जो कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉयल, अमीनो एसिड में, उनको एब्जॉर्व करना। ये तुम्हारा तुमने जैसे पूछा था मैंने पिछले वाले में कि ग्लूकोज ये फैटी एसिड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आकर उसको एब्जॉर्व कर पाए। ये सीधा कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्व नहीं करती, सीधा फैट को एब्जॉर्व नहीं कर पाती। इन्होंने ऐसे कन्वर्ट करा इनको सिंपलर फॉर्म में, इसलिए वो ऐसे एब्जॉर्व कर पा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको। बस यही था, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्व कर ले रही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्व कर लिया, उसको एब्जॉर्व कर लिया, अब उसको और कहीं भेज दिया। उसके बारे में हम रेस्पिरेशन वाले में बात करेंगे। अब जो न्यूट्रिशन बच गया, अब कुछ खा मतलब कुछ सॉलिड सा वेस्ट बच गया। अब वो सॉलिड वेस्ट बिल्कुल खाली नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ज्यादा और विलीज होती है, वो विलीज थोड़ी ज्यादा थिक होती है। वो विलीज क्या करती है? वो विलीज वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर। जो भी ज्यादा पानी बच गया उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ठीक है? उस वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, वाटर एब्जॉर्ब हो गया पूरा। अब वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ। अब वो जो बचा, वो जो सॉलिड, वो बिल्कुल वेस्ट है, तो वह एनस के थ्रू निकल जाता है। जो एनस होता है उसके थ्रू निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। बस यही था। यहाँ पे हमारा ह्यूमन डाइजेशन खत्म हो जाता है, हमारे पास न्यूट्रिशन पहुंच गई है। अब हम न्यूट्रिशन पहुंच गए, अभी न्यूट्रिशन ऐसी तो हमारे पास ऐसी हमारा एनर्जी नहीं बन गए। अब इस एनर्जी का कुछ काम है। अभी एनर्जी का क्या काम है ये हम अगले वाले प्रोसेस में, मतलब अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन बोल रहा हूँ, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, वहां पे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हमने यही जानना था बस। चल, थैंक यू। और पसंद आएगा एक बार लाइक जरूर कर देना, तुम लोग लाइक बड़ी कम कर रहे हो, ठीक है? चलो बाय।